नमस्कार। गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में सरकार की नाक के नीचे सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे बालू माफिया। जेपी सेतु के नीचे से बालू का अवैध खनन जारी। सिवान के जिरादेई पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी से शराब लेकर आ रहा था सिवान। शेखपुरा के निमी गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमुई के अलीगंज बाजार के पास बोलेरो ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर ही महिला की मौत। जम्मू कश्मीर में बेगूसराय का लाल शहीद, नौशेरा में गश्ती के दौरान विस्फोट में लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद। सिवान में चोरों का आतंक, कचहरी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी, चांदी के मुकुट और छतरी ले गए चोर। खगड़िया में अलौली के भिखारी घाट पर पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, अपराधी नंद कुमार यादव के पैर में लगी गोली। लखीसराय के पीरी बाजार इलाके से डीलर के बेटे के अपहरण से व्यवसायियों में दहशत। अपहरण के 3 दिन बाद पुलिस ने अगवा दीपक को सकुशल कराया था रिहा। बेतिया में वाहन चेकिंग के दौरान थाना परिसर में बाइक सवार युवक के पिटाई, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। नरकटियागंज में 12 दिन पहले हुए जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा, जितेंद्र की पूर्व प्रेमिका ने रची थी हत्या की साजिश। दानापुर में खगौल के लोको कॉलोनी में रेलवे के पायलट से 1,52,000 की छिनतई, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। नरकटियागंज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर मगरमच्छ मिलने से दहशत, युवकों ने मगरमच्छ को पकड़ा। रांची के एलईडी गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम जलकर राख, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उज्बेकिस्तान की लड़कियों को घुसपैठ कराने के मामले में तीसरे शख्स की तलाश। इस्माइल के परिजन सरोज पर तो सरोज के परिजन इस्माइल पर लगा रहे आरोप। सासाराम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लिया जा रहा इंटरव्यू। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% तक सब्सिडी की है व्यवस्था। पंचायत चुनाव में बक्सर के नवानगर प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में 12 पंचायतों के पुराने मुखिया हारे, जनता ने नए चेहरे पर जताया भरोसा। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में G+5 भवन बनकर तैयार। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया उद्घाटन। नालंदा के निश्चलगंज के प्रसिद्ध पेड़े की अमेरिका और अरब में डिमांड, शुद्ध खोया से बनता है पेड़ा। आरा में मुखिया पद के लिए रामापुर संदिया पंचायत में चुनावी मैदान में उतरी 2 महिलाएं बनी चर्चा का विषय। कुसुम तिवारी और कुसुम देवी दोनों रिश्ते में है सास बहू। औरंगाबाद के बेलसारा गांव निवासी 51 वर्षीय बुजुर्ग ने वार्ड सदस्य पद के लिए दाखिल किया पर्चा। इलाके के पिछड़ेपन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का लिया फैसला। कटिहार में एसबीआई खाता धारक अरविंद कुमार के अकाउंट में आया 30 लाख की बड़ी राशि, बैंक को चिट्ठी लिखकर राशि को किया वापस। नवादा के मिर्जापुर स्थित सूर्य धाम छठ घाट की सफाई शुरू, नगर परिषद की टीम जेसीबी से कर रही सफाई। रोहतास के डेहरी में खतरनाक हुए छठ घाट, अवैध बालू खनन के कारण बने गड्ढे, प्रशासन को सौंपी गई 27 घाटों की सूची। पटना में गंगा घाटों को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी, जेपी सेतु के पास 3 किलोमीटर घाट बनकर तैयार। सिवान के मैरवा में छठ घाट पोखरा पर अभी तक नहीं हुई सफाई, स्थानीय लोगों में निराशा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर बोकारो में रन फॉर पीस का आयोजन, आम लोगों के बीच एकता और अखंडता का दिया गया संदेश। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पटना में जयंती समारोह का आयोजन, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल की भूमिका को किया याद। गोड्डा में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता मार्च का आयोजन, कई लोगों ने एकता मार्च में लिया भाग।
सिमडेगा में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। जिले के 133 बिल्डिंग में बनाए जाने हैं 188 मतदान केंद्र। पूर्णिया एसपी ने छिनतई और चोरी मामले में बरामद 50 मोबाइल को मालिकों को सौंपा। पिछले 1.5 महीने के भीतर हुई थी चोरी। दानापुर के खगोल में एम्बुलेंस सिखाने के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालक ने पंप संचालक को मारी टक्कर। घायल को इलाज के लिए 1.5 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। मुंगेर में बोगस वोटिंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। मारपीट के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल कोर्ट में हुए पेश। पेशी के बाद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला। पटना में उद्यमियों ने शहनवाज हुसैन से की मुलाकात। बिहार में निवेश को लेकर चर्चा। दानापुर के फुलवारी नगर परिषद की बैठक में दिवाली और छठ को लेकर चर्चा। छठ घाटों की साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था का फैसला। गया में बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर छात्रावास को सैनिटाइजेशन के नाम पर कराया गया खाली। तारापुर में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। रांची में T20 में भारत का न्यूजीलैंड के साथ अहम मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। पटना सिटी में एक घर में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे। सुपौल में वीरपुर इंडो नेपाल बॉर्डर रोड पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर। दोनों ड्राइवर की मौत। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट से उल हाउस के जनरेटर रूम में लगी आग। 7 लाख से ज्यादा का नुकसान। पटना सिटी के मिठाई दुकानों में मिठाई, पनीर और खोआ की जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से हड़कंप। मिलावटी मिलने पर दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना के बेउर जेल का कैदी शंभू कुमार पुलिस कस्टडी से फरार। जांच के लिए लाया गया था एम्स। टीवी सीरियल निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय सिंह को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ले जाने के दौरान रास्ते में पुलिस की गाड़ी हुई खराब। एनटीपीसी बार्ड ने स्टेज 1 में 660 मेगावाट की पहली इकाई का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया पूरा। जल्द मिलेगी बिहार को 342 मेगावाट से भी अधिक की बिजली। लखीसराय में खत्म हो रही कंसार जाने की परंपरा। कानू समुदाय के लोगों का था मुख्य पेशा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के गोला में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में 90 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। मंत्री रामेश्वर उरांव रहे मौजूद। रांची के खरसीदाग में पुलिस ने पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 2 उग्रवादी भागने में रहे सफल। बांग्लादेशियों का जाली पासपोर्ट बनवाने में सहयोग करने वाला गणेश कीर्तनिया गिरफ्तार। साहिबगंज के राधानगर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में एक कार से 70 किलो गांजा बरामद। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के बाद महिला से पैसे मांगने का जीएनएम पर आरोप। लापरवाही से बच्चे की मौत। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज की सहायक प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया छेड़खानी का आरोप। गोड्डा में 3 दिवसीय पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। ओवरऑल परफॉर्मेंस में गोड्डा की टीम अव्वल। साहिबगंज में डाक विभाग के अभिकर्ताओं का आईडी बनाने के लिए 1000 रुपए लेने का आरोप। किशनगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक में दिवाली और छठ की तैयारी की समीक्षा। भागलपुर की मेयर सीमा शाह और नगर आयुक्त ने खिरनी घाट का किया निरीक्षण। पटना सिटी के श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने मंदिर प्रबंधक कमेटी के लोगों के साथ की बैठक। चित्रगुप्त पूजा की तैयारी की समीक्षा। धनबाद के कलियासोल में बांस से बने सामान बनाने में जुटे कारीगर। सासाराम में जिला एथलेटिक मीट में बिक्रमगंज की तान्या मिश्रा ने लहराया परचम। 200 मीटर की दौड़ में पहला स्थान किया हासिल। नालंदा में पंचाने के तट पर गंदगी का लगा अंबार। छठ व्रतियों को भारी परेशानी का करना पड़ेगा सामना। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक रहे वीआईपी पार्टी के प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी ने नहीं डाला खुद अपना ही वोट। विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। रामगढ़ के भुरकुंडा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन।
कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। 27% आरक्षण की मांग का किया समर्थन। धनबाद के झरिया में बीजेपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, दीपक प्रकाश रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ईएसआईसी अस्पताल के केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री राजेश्वर तेली ने किया निरीक्षण। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में व्याख्यान माला का राज्यपाल ने वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जेपी की जीवनी पर डाला प्रकाश। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुर्सी के लिए कभी जेपी ने क्रांति नहीं की। किशनगंज में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने की बैठक। झारखंड में खनिज संपदाओं के नाम पर लूट मची, खन विभाग के उपनिदेशक के पत्र से खुलासा। नलिन सोरेन का आरोप, लूट के इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से मिली डिप्टी सीएम रेणु देवी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष कमलेश शर्मा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। कमलेश शर्मा के राजधानी के 2 फ्लैट के अलावा जक्कनपुर कार्यालय और छपरा के मकेर में पैतृक आवास पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। करीब 2 करोड़ 3 लाख की चल अचल संपत्ति का खुलासा, बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश का खुलासा। जहानाबाद के परसबिघा में गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या, खेत में मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद आगे आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। बेटिया में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़ित युवती अप्रैल महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित युवती ने एसपी को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। बेगूसराय में नगर थाना के मस्जिद चौक के पास मोबाइल दुकान के सामने से बाइक की चोरी। किशनगंज में 3 ट्रक शराब जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद अधीक्षक ने कहा, भूसा के नीचे शराब छुपाकर हो रही थी तस्करी। मधेपुरा में मुरलीगंज के रामपुर में हत्या के आरोपी के घर में लगाई गई आग, बाइक समेत कई सामान जलकर राख। खगड़िया के अलौली में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, अपराधी नंद कुमार यादव जख्मी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 3 हथियार और 13 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में तारापुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के नियमों की उड़ी धज्जियां, मध्य विद्यालय खुदिया में मतदान केंद्र में के अंदर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। हाजीपुर के सदर अनुमंडल इलाके में दाह संस्कार में शामिल होकर लौट रहे युवक की गंडक में डूबने से मौत। मुंगेर में कासिम बाजार के लल्लू पोखर पेट्रोल पंप के पास हलवाई की गोली मारकर हत्या। सासाराम के पुराने बस स्टैंड के पास मिला एक व्यक्ति का शव। कटिहार में फलका में ठूटी टोला में एक महिला पर सौतन की मां की हत्या का आरोप। बेगूसराय में 19 अक्टूबर को निजी कंपनी के कर्मी से लूटपाट मामले में उसी कंपनी के कर्मी धीरज कुमार गिरफ्तार। बेगूसराय में तेगड़ा के चिल्लाई गांव में अपने घर में पंखे से लटका मिला महिला का शव। पूर्णिया में मुफस्सल के सतडोभ में बाइक और गाड़ी के बीच टक्कर में युवक की मौत।